हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो धरनी एजुकेशन में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है साथियों। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी से कुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों, इसको बरकरार रखिएगा साथियों, क्योंकि आचार संहिता जैसे हटने वाली साथियों, भर्तियों का दौर, हर बार कहता हूँ कि दौर आने वाला है साथियों। आप खुद परेशान हो जाओगे कि मैं किसकी तैयारी करूं साथियों। बिल्कुल सबसे ज़्यादा इस साल भर्तियाँ देखने को मिलेगी साथियों। और जो पेपर लीक का मामला है साथियों, ये तो साथियों अपने दिमाग से निकाल ही देना, क्योंकि अब के कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, सरकार का ऐसा मानना है। ठीक है साथियों, वो तो होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा भी सरकार कह रही है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और जो पहले लीक हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए साथियों, अपने को उन चीज़ से कोई मतलब नहीं, अपना तो अगर कंटेंट ठीक होगा साथियों। यानी कि साथियों मान लीजिए जैसे कि आज आप पेपर दे रहे हो, मान लीजिए आज आपका क्या है कि जैसे अपना जो अपनी क्लास है, मान लीजिए अपनी आज जो क्लास है साथियों 52 नंबर की क्लास है। ठीक है साथियों, मान लीजिए आज अपनी ये आज आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पेपर लीक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में जब भी पेपर होगा, जैसे कि ये 53 नंबर का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पेपर आपका खारिज होगा, लेकिन साथियों आपकी तैयारी है तो आप इसको भी क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल आप इसको भी जिद कर सकते हो। तो एक साथी कमेंट कर रहा था कि तैयारी क्या करे, पेपर लीक होता है, वो होता है। तो साथियों अपना कर्म कीजिए साथियों, और जो जिनका काम है वो उनके हिसाब से करते रहेंगे। अपना जो काम है साथियों वो अपने को करते रहना है। तो बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। तो अब देखिए साथियों, फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों। आपने कल क्या है कि बहुत ही कम टाइम में हमने 15 क्वेश्चन किए थे साथियों। कल किसी कारणवश साथियों हमने क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन साथियों आपको मैंने क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए थे साथियों। और साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बिल्कुल 25 क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल साथियों आज अपन को बहुत ही डिटेल से समझेंगे साथियों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है ना साथियों, अगर आपने वर्ण विचार पढ़ा है साथियों, ये क्वेश्चन अगर देखिए साथियों, जो साथी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन आपके हार्ड हो जाएगा। लेकिन साथियों जब मैं आपको बताऊं कि भाई स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको लिखाया था साथियों। कि स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो कितने होते हैं साथियों आपके स्पर्श, तो 25 बताए थे साथियों। और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ठीक है, ये वाले जो आपको बताए थे साथियों। बिल्कुल देखिए साथियों, अब बात है साथियों, अपन देखिए अब केवल अभी अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी फालतू और इधर उधर का कमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। देखिए साथियों उस व्यंजन की बात कर लेते हैं साथियों। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों, आपके तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और आपका स, इसको बोलते हैं साथियों उस व्यंजन। ठीक है साथियों, स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। वो किस में होता है साथियों, आपके च में होता है, छ में होता है, ज में होता है, ज में होता है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, अगर बात कर लेता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क वर्ग होता है, च वर्ग कौन से में आता है, स्पर्शी संघर्ष, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, अर्थात अधिक समय लगने के कारण बाद वाला भाग क्या हो जाता है साथियों, संघर्षी हो जाता है, इसलिए इनको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, या उच्चारण स्थान या उच्चारण समय अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, इस कारण बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, इसलिए इसको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो सभी साथी राइट आंसर हो गए हैं कि इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। ठीक है साथियों, और इनको बोलते हैं साथियों उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं साथियों, इनको उष्म व्यंजन बोलते हैं। साथियों कोई बता सकेगा कि वह को क्या बोलते हैं, और साथियों आप बता देना अगर रे को क्या बोलते हैं, वह और रे को क्या बोलते हैं साथियों, ये दोनों आप मेरे को बता दोगे। और बता सको तो साथियों आप बता देना कि ले को भी क्या कहते हैं। ठीक है, ये 3 आप कमेंट करके बता देना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखिए साथियों, देखिए साथियों इसका उत्तर तो आप दीजिए। अब मैं आपको कुछ अलग चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें क्या है साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है भैया, देखिए साथियों जब मैंने पढ़ाता हूँ तब मैं कहता हूँ कि स्वर तो कितने होते हैं साथियों, आपके 11 होते हैं, और स्वरों की मात्रा कितनी होती है साथियों, आपके 10 होती है। फिर मैं बताता हूँ साथियों कि व्यंजन कितने होते हैं साथियों, व्यंजन कितने होते हैं साथियों, अभी नहीं बताऊंगा वरना आप क्या कर जाओगे, यहाँ पर रोचा कर जाओगे, लोचा कर जाओगे। तो साथियों इसके बाद में मैं बताता हूँ साथियों कि स्वर और व्यंजन हो गए साथियों। फिर मैं बताता हूँ कि 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं साथियों, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके अड्डे और अड्डे। ठीक है साथियों, 2 ये होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं अभी आप कमेंट करके बता ही दोगे। और साथियों इसके बाद में बताता हूँ साथियों आपके अयोग व, क्या होता है साथियों आपके अयोग व अम और अह। अपन बोलते था ना कि सर ये अंगूर वाले थे, ये अंगूर वाले हैं। ठीक है भैया, तो 2 ये होते हैं। ठीक है साथियों, और आपको पहले मैंने बता दिया था साथियों कि ये आपके तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य और ये आपका है। ठीक है, 4 ये हो गए साथियों।
ठीक है साथियों, बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर ठोक रहे हैं कि व्यंजन तो होते हैं मेरे भैया 33 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? आपके 33 इनकी संख्या होती है। बिल्कुल 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 भैया 33 इनकी संख्या होती है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये अपना राइट आंसर हो गया 33। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम कितने होते हैं, 33 होते हैं। और साथियों अगर इनको स्वर और व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी बतानी है आपको? 44 बतानी है। और साथियों उचित व्यंजन की संख्या पूछ ले तो 2 बतानी है। अयोग वाक्य पूछ ले तो 2 बतानी है। और साथियों आपके उस व्यंजन पूछ ले, क्या पूछ ले साथियों? उस व्यंजन पूछ ले साथियों तो क्या बतानी साथियों इनको? या संघर्षी व्यंजन पूछ ले, इनमें संघर्ष होता है साथियों। स्पर्शी संघर्षी अलग होते हैं, स्पर्श व्यंजन अलग होते हैं, स्पर्शी संघर्ष अलग होते हैं, ये सारे के सारे अलग होते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि होती है? दोस्तों खांसी हो गई थी इसलिए क्लास को रोका था। ये कह रहा है साथियों कि जगन्नाथ बहुत ही अच्छा शानदार जानदार उदाहरण है साथियों, बहुत ही गजब का है साथियों। केवल आपको नॉर्मल पूछा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। बिल्कुल साथियों, इसके अलावा अगर आपको छोटा उदाहरण नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि साथियों मैं आपको ये जो बताता हूँ कि संधि हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं साथियों? एक तो पढ़ते जैसे अपन पढ़ते हैं आगम के आधार पर, क्या पढ़ते हैं साथियों हम? आगम के आधार पर। एक पढ़ते साथियों हम के आदेश के आधार पर। एक पढ़ते साथियों हम प्रकृति भाव के आधार पर, प्रकृति भाव के आधार पर। ठीक है साथियों, और एक पढ़ाता हूँ मैं आपको लोभ के आधार पर। ठीक है साथियों, देखिए साथियों वेद अलग चीज़ है, 4 प्रकार से होती। कौन से होगा साथियों? नया आगम आ जाएगा, नीचे का आगम हो गया साथियों। ये मैं आपको आदेश के आधार पर पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? आदेश के आधार पर पढ़ाता हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट भी कर रहे हैं कि इसका तो राइट आंसर बी होगा। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब होता है जो चीज़ जैसे है वैसी वैसी रहेगा साथियों। और लोभ चिन्ह, लोभ चिन्ह अधिकतर साथियों में आपको जैसे कि व्यंजन लोभ संधि का नियम होता है, जैसे कि आपके प्राणी प्लस में विज्ञान है, मंत्रिण प्लस परिषद है, कब है, कभी, जबी, सभी, ये सारी सारी, मनस है, मनीषी है, मनीषा है। और ये जो आपके प्राणी विज्ञान है, ये जो जितने भी तमाम उदाहरण होते हैं साथियों, ठीक है। और तो ये मैं आपको उसमें करवाता हूँ। और आपके लोभ का साथियों आपके व्यंजन विसर्ग संधि में भी आते हैं, व्यंजन संधि के अंदर भी आते हैं। तो आपको मैंने 4 प्रकार से पढ़ाई थी साथियों, एक भी कमी मैंने आपको नहीं छोड़ी थी इसके अंदर। ये कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण उद्यत है, परमोषद है, दुरुपयोग है और तपोवन है। तो साथियों बताना है कि इसके अंदर आपके व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। देखिए साथियों आपके तप्पा प्लस में 1, तो ये तो किसका साथियों? आपके विसर्ग संधि का हो जाएगा। तप्पा धन में 1, ये तो साथियों आपके विसर्ग संधि का हो गया। ठीक है साथियों, दूर प्लस में उपयोग क्या हो जाएगा साथियों? आपका दूर प्लस में उपयोग क्या होगा लाडलो? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपके दूर धन में उपयोग हो जाएगा। तो साथियों आपके किसका हो जाएगा साथियों? ये आपके बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए साथियों, बताइए कि इसका क्या हो जाएगा दुरुपयोग में। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल 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 ठीक है साथियों। परम औसत, देखिए साथियों 2 मात्रा आ रही है, दो मात्रा आ रही है, 2 मात्रा बता दी किसमें करेंगे साथियों? वर्दी में करेंगे। परम धन में औसत हो जाएगा, क्या होगा साथियों? आपके परम धन में औसत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अंदर आपके कौन सी संधि हो जाएगी भैया? ये नहीं किया कमेंट ने आपने। ठीक है साथियों, उत्त होगा या उद्दत, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपकी व्यंजन संधि का त का द हो रहा, तो राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपके 4 का तो ए हो जाएगा। दूर प्लस में उपयोग हो जाएगा, दूर प्लस में उपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग, दूर उपयोग, दूर प्लस में उपयोग हो जाएगा। बिल्कुल 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 राइट आंसर इसका सही है। ठीक है भैया, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। खांसी की वजह से साथियों की आवाज़ क्लियर नहीं निकल पा रही मेरी। ये कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए साथियों ये अपने को बता रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण हो जाएगा साथियों। नीरस, नीर धन में रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके नीर धन में रस हो जाएगा। इसमें भी साथियों आपका प्रत्यय का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग है। उपसर्ग का मतलब होता है साथियों वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व या पहले या प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं साथियों? पूर्व, पहले, प्रारंभ में लगते हैं, उनके अंदर आपके उपसर्ग कहते हैं साथियों। देखिए साथियों नीरज, नीर धन में जय का मतलब साथियों के जन्म लेने वाला होता है। तो राइट आंसर तो अपना यही हो जाएगा साथियों कि इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। नीरव, नीर धन में रव, क्या हो जाएगा साथियों? आपके नीर धन में रव हो जाएगा। निरंतर, नीर धन में रंध्र हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपके
नीर धन में रंध्र हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। ये कह रहा है कि अन्न उपसर्ग, क्या कह रहा है साथियों? आपके अन्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या कह रहा है साथियों? कि अन्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनिच्छा, अनुचित, अनुपम और अनुगमन। देखिए साथियों, अनिच्छा के अंदर तो आपका अन्न धन में इच्छा, अन्न धन में इच्छा, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अन्न धन में इच्छा। ठीक है भैया, अन्न धन में इच्छा। ठीक है साथियों, अनुचित, अन्न धन में उचित, क्या हो जाएगा साथियों? आपके अन्न धन में उचित। साथियों इसके अंदर सारे सभी के अंदर कौन सी साथियों? आपके अन्न धन में इच्छा। ठीक है, और बात करेंगे साथियों अपन अन्न धन में उपमन, क्या हो जाएगा साथियों? आपके अन्न धन में उपम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अनुधन में गमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अनु, क्योंकि इसके अंदर अनु उपसर्ग करना है। सभी के अंदर देखिए साथियों, इसमें भी अन्न आ रहा, इसमें भी अन्न लिखा मैंने, और साथियों इसके अंदर भी मैंने अन्न लिखा है। ठीक है लाडलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि उद्योग में कौन सा उपसर्ग है साथियों? देखिए साथियों, ये आपका मैंने आपको लिखाया था तब बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ाया था साथियों कि ये कह रहा है कि उद्योग में कौन सा उपसर्ग है साथियों। क्या करोगे आप? उत करोगे या आप उद करोगे? ये नियम मैंने पहले लिखा चुका हूँ, तो ये नियम लिखा चुका हूँ, तो आपको बताना है कि इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कन्फ्यूज। देखिए साथियों, आपका ये तो होगा ही नहीं। अब बताइए साथियों, लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि उत होगा, उद होगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं इसका कि इसके अंदर आपका क्या होगा? उत होगा। क्या होगा साथियों? उत होगा। क्यों होगा साथियों? ये मैंने आपको नियम लिखा दिया साथियों कि किसके साथ में केवल द का प्रयोग होता है और किसके साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। ये मैंने आपको विशेष नियम लिखाए थे साथियों, काका तथा पापा के साथ में। ये वाला नियम मैंने आपको लिखा था साथियों। देखिए साथियों, ये तो बहुत ही अच्छा और सरल भी है साथियों हमके। क्या होगा साथियों? लचक धन में इल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके लचक धन में इल्ला हो जाएगा। तो राइट आंसर तो आपका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों कि गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग है? यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं वो तो उपसर्ग कहलाते हैं, और वही शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं लाडलो? आपके प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? आपके प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अपने को पूछ रहा है कि गतिमान जो शब्द है, गतिमान शब्द में कौन सा साथियों? आपके गति धन में मान हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका बी हो जाएगा। क्या होगा लाडलो? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों कि विद्यालय जो शब्द है साथियों इसका सही संधि विग्रह होगा। ठीक है साथियों, ये तो पूछ रहा है आपको संधि विग्रह। देखिए साथियों, और संधि विग्रह पूछ रहा है। ठीक है, और अब मैं आपको पूछ रहा हूँ साथियों कि इसके अंदर आपका समास कौन सा होगा साथियों। ठीक है साथियों, साथियों ये अब मेरे हिसाब से आपको इसमें संधि ही पूछ नहीं रहा है, दोनों बता देंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपके संधि मैंने समास लिखकर भेजा था उसको और उसने लिख दिया आपके संधि लिखा। कोई बात नहीं साथियों। देखिए साथियों, संधि तो क्या होगी साथियों? आपके विद्याधन में आले। क्या हो जाएगा साथियों? आपके विद्याधन में आले हो जाएगा। क्या होगा लाडलो? विद्याधन में आले आ और आ मिलकर क्या करते हैं साथियों? आपके दीर्घ आ का निर्माण करते हैं, और ये आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और साथियों मैंने आपको लिखाया था जब संप्रदान तत्पुरुष पढ़ाया था, उसके अंदर लिखाया था कि जिस शब्द के अंत में घर, आलय, आवास, निकेतन, सामग्री, ये सारे शब्द दिख जाए तो राइट आंसर कर देना साथियों कि उसके अंदर आपके तत्पुरुष समास होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? क्योंकि विद्या के लिए आले यानी कि स्थान का बोध करवा रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। किस शब्द में तत्पुरुष समास का उदाहरण है भैया? बताइए साथियों आपके। देखिए साथियों, निशाचर यानी कि रात्रि को विचरण करने वाला, रात्रि को विचरण करने वाला। ठीक है साथियों, तो चक्र पाणी, चक्र है पानी जिसके अर्थात विचरण करने क्या बता रहा है साथियों? आपके विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है साथियों? विशेषता बता रहा है। लेकिन साथियों ये किसी में रूट हो जाएगा साथियों? आपके चंद्रमा में हो जाएगा, चंद्रमा में भी हो जाएगा और आपके चोर में भी हो जाएगा। तो ये तो बहुवीर्य समास हो गया। चक्र पाणी, चक्र है पानी जिसके स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष हो जाएगा, ना कि स्त्री या पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे हैं। अपन ऐसे बोलते हैं ना स्त्री या पुरुष आ रहा है, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों भी आ रहे हैं, माता और पिता ये भी आ रहे हैं, क्योंकि संबंध का बोध कराया जा रहा है साथियों। स्वर के द्वारा रचित, स्वर के द्वारा रचित, के द्वारा किसमें आता है साथियों? कमेंट करके बताइए साथियों। ये आपके कर्ण तत्पुरुष समास में आता है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सभी साथी ए बता रहे हैं, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं लाडलो। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची ना है? ना है, ना है।
किसका पर्यायवाची नहीं है भी? अरे भाई ये कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, ज आ जाए, तो वो किसका अधिकतर किसका होगा साथियों? आपके कमल का होगा। जिस शब्द के अंत में द का आ जाए, द का शाब्दिक अर्थ देने वाला पानी कौन देता है साथियों? आपके बादल देते हैं। कौन देते हैं साथियों? बादल देते हैं। साथियों अगर दी शब्द आ जाए, क्या आ जाए लाडनो? दी शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये आपके समुद्र का है। किसका साथियों? समुद्र नहीं होता, समुद्र होता। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों इसका? कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी में कौन सा शब्द सही है साथियों? आपके जय, जय आ रहा साथियों, तो जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो ये तो किसका हो गया लाडनो? आपके कमल का हो गया। किसका हो गया साथियों? आपके कमल का हो गया। जलज है, अम्बुद है, वारिद है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपके बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? यानी कि चापर करने वाला, अर्थात जो देरी ना करे उसके लिए क्या होगा साथियों? स्फूर्ति यानी कि जिसके शरीर में क्या साथियों कि जोश हो, यानी कि किसी कार्य के प्रति मतलब क्या है साथियों? उसके अंदर आपके उत्साह हो। और एक आदमी होता है साथियों, उसको बोलते हैं आपके चुस्ती नहीं होगा साथियों, तेज नहीं होगा साथियों, आलस्य नहीं होगा साथियों, और क्या निराशा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा साथियों बताइए? और इसके अंदर अपने को पूछ रहा है कि कौन सा विलोम है, याद रख लेना, है पूछ रहा है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आलस्य। यानी कि साथियों एक तो साथियों आपकी स्फूर्ति वाला आदमी, यानी कि जिसके अंदर जीवन में कोई आलस्य ना हो, और एक ऐसा आदमी साथियों जिसको क्या है कि सोने में भी क्या है? आलस्य है। तो साथियों वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा? ठीक है भैया, तो ऐसे आलस्य नहीं करना अपने को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा। अकारण का विलोमार्थी शब्द है, यानी कि अकारण का सकारण। अकारण बोले तो कारण नहीं, और सकारण यानी कि कारण सहित, कारण। ठीक है, तो अकारण का क्या होगा साथियों? आपके सकारण हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपके बी हो जाएगा। ठीक है भैया, 14 का क्या होगा साथियों? आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? ओ भाई साहब, किस शब्द में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? नहीं पूछ रहा। अत्यधिक सुंदर और प्रिय, अतिकांत, ये भी सही साथियों। पूर्व दिशा की और प्रातःकालीन की लाली क्या कहलाती साथियों? अरुणा कहलाती, ये भी सही साथियों। और देखिए साथियों आपके अनिश्चित आजीविका, आकाशवर्ती, ये भी सही साथियों। देखिए साथियों अंगूठा और मध्यमा के बीच में जो अंगूठी होती है उसे अनामिका नहीं कहते, उसे तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आपके तर्जनी कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे का उत्तर बताइए साथियों जल्दी से, इसका उत्तर बता दीजिए। आभरण और आवरण, आभरण और आमरण में शब्द देखिए साथियों। आभरण, आभरण का मतलब होता है साथियों आभूषण। क्या होता है साथियों? आपके आभूषण होता है। आभरण का मतलब क्या होता है साथियों? आपके आभूषण होता है। और साथियों आमरण, ये तो साथियों मैंने आपको पहले भी लिखा दिया साथियों। अगर इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका क्या होगा साथियों, तो मैंने अविभाव समास के अंदर लिखाया था कि मृत्यु उपरांत क्या होगा साथियों? आपके आमरण, यानी कि मरने तक। क्या हो जाएगा साथियों? आपके मरण, मरण पर्यंत। इसमें साथियों आपका अव्ययभाव समास भी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं साथियों आगे की, कौन सा शब्द विदेशी का मूल नहीं है? साथी बताना है कि कौन सा शब्द आपके विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का शब्द नहीं है, ये बताना है लाडनों की विदेशी मूल का शब्द का नहीं, विदेशी मूल शब्द नहीं है। ठीक है भैया, और ये बताना है अपने को कि क्या काइल होता है, चाय होता है, विज्ञापन होता है, तंबाकू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ठीक है साथियों, बालक क्या होती है साथियों? जाति होती है। प्रीति, प्रीति, प्रेत। ठीक साथियों, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। साथियों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं कि ऊपर वाले क्यों नहीं हुए। देखो साथियों बालक एक तो जाति होती है। ठीक है साथियों, प्रीति, प्रीति यानी कि साथियों प्रीत होता है, प्रीति, प्रीति। ठीक है साथियों, और ये नहीं होगा साथियों। और आगे देख साथियों अनेकताएं, 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 ये नहीं होगा साथियों। आपके अनेक लोग थे, अनेक क्या थे साथियों? आपके लोग थे, तो संज्ञा का बोध करा, जाति का बोध करा। ठीक है साथियों, पशुता, पशु क्या है साथियों? आपके विशेषण है। पशुता क्या भाववाचक है? सही है। पुस्तक तो किसका बोध कराएगी? जाति का बोध कराएगी। शौर्य ये आपके भाव का, लेकिन आपके पुस्तक इसके अंदर गलत हो गया, ये बालक गलत करवा दिया साथियों। और अपनापन साथियों इसके अंदर आपके सर्वनाम हो गया। सौंदर्य, सुंदर, सौंदर्य। ठीक है, और आपका निपुण। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ साथियों? इसका कारण भी मैंने बता दिया है।
ये कह रहा है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए तेते लांबी सोर, जैसी करनी वैसी पढ़नी, जिसे भी देखा वही क्या है साथियों आपका व्यस्त है, जिसे भी देखा वही क्या है साथियों आपका व्यस्त है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलों, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका तो राइट आंसर आपका सी हो गया कि संबंधवाचक यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में संबंध का बोध कराते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको यह का शब्द लिखा था, संबंधवाचक में तो साथियों आपके आता ही है, लेकिन साथियों आपके इसके अंदर आपका वह का स्पेशल प्रयोग नहीं होता, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं साथियों की पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भैया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको लिखाया था साथियों कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपके निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों, कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने स्वयं के लिए करता निजवाचक कहलाते। संबंधवाचक सर्वनाम अभी मैंने बताया था कि वे सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताते हैं, जो जैसा जिसकी जैसा, ये मैंने आपको बताया था साथियों। तो साथियों आज अपने क्वेश्चन थे साथियों 20। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।